हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में यूपी ट्रिपल सी पेट परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए, बगल में दी गई घंटी दबा करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आप फ्री में सारी क्लासें ले पाएँ। दोस्तों, ये फुल मॉडल पेपर है। कम पढ़ करके भी आप 90+ अंक कैसे ला सकते हैं, कैसे लाए जाते हैं, मैंने पहली क्लास में सारे टॉपिक्स बताए हुए हैं। उन टॉपिक्स को कहीं पे नोट कर लीजिए और उनको आप थ्योरी बेसिस पे पढ़ लीजिए। बाकी मैं आपको सारे टॉपिक्स पे ये भी बता चुका हूँ कि कौन कौन से टॉपिक में कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं। 16 अगस्त की स्पेशल लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये आपकी लाइव क्लास हर रोज़ आपको मिलती है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं। सभी प्यारे भाई बहन जुड़ते जा रहे हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, जिससे आपकी कोई भी क्लास ना मिस हुआ करे, और अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिया करें। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? ध्यान देंगे, पूछा गया है किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। तो पहले नंबर पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर करेंगे। क्या करेंगे? मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है किसे? तो मैडम भीकाजी कामा को। अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर आपके स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है कि सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर है। अशोक हो गया, समुद्रगुप्त हो गया, बिंदुसार हो गया, चंद्रगुप्त हो गया। निम्न में से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सुदर्शन झील। क्या है? सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? सेकंड नंबर पे आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके काल में हुआ? सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के समय हुआ। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है कि पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? तीसरे नंबर प्रश्न में आ जाएंगे तो सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा? राजवर्धन नहीं है, बिल्कुल भी गलती से मत करना। नरवर्धन करना। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कि पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ है? तो नरवर्धन के नाम से प्रारंभ है। अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। चौथे नंबर प्रश्न में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चौथे नंबर में आपसे कह रहा है अधोलिखित में से कौन सी ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? फिर से सुनना, अधोलिखित में से कौन सी ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? जोरेवे, आहार, कायथा, मालवा संस्कृति। 4 विकल्प में से राइट आंसर हो जाएगा आहार संस्कृति। क्या हो जाएगा? आहार संस्कृति। अगले क्वेश्चन में आएंगे 5वें नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। 20 राजतंत्र शासन से, 2 शासन तंत्रों से, 10 राजतंत्र शासन, या ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 16 महाजनपद व गणराज्यों से। तो 5वें नंबर पे मौर्य राजवंश की स्थापना से पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था 16 महाजनपद व गणराज्यों में। अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर आपके स्क्रीन पर है। आपसे पूछा गया महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की, स्थानीय की, केंद्रीयकृत की, विकेंद्रीकृत की, ग्लोबल की। निम्न में से राइट आंसर आपका हो जाएगा विकेंद्रीकृत।
महात्मा गांधी ने विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की। महात्मा गांधी का मानना था कि समाज की रचना विकेंद्रीकरण के आधार पर की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 7वां नंबर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? 7वें नंबर प्रश्न में राइट आंसर आपका हो जाएगा कि सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य मुस्लिम युवाओं को अंग्रेजी तथा विज्ञान विषयों की शिक्षा प्रदान करना था। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 8वां नंबर प्रश्न है। यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि 28 दिसंबर 1858 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में खाली जगह में हुई थी। तो जगह पूछी गई कि दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी मुंबई में। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। 90 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था? 90 नंबर प्रश्न में आपका सही आंसर क्या होगा? तो बनारस विश्वविद्यालय के साथ में आप लोग जाएंगे। इसमें पूछा गया कौन सा विश्वविद्यालय 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1916 में की गई थी, अगर स्थापना के बारे में आपसे पूछ ले तो। अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 10वां नंबर। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 11वां नंबर आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन या सड़क परिवहन? देखिए जब सस्ते की बात आती है ना तो जल परिवहन करेंगे। ठीक है, लंबी दूरी के लिए परिवहन का सबसे सस्ता साधन है जलमार्ग। भारत में जलमार्गों का विकास किया जा रहा है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 12 नंबर, पूछ रहा है गोदावरी नदी निकलती है। गोदावरी नदी निकलती है। 12 नंबर क्वेश्चन में आएंगे गोदावरी नदी निकलती है। तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा नासिक से। गोदावरी नदी निकलती है नासिक से। अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे 13 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर जोड़ती है। 13 नंबर क्वेश्चन पे सही आंसर आपका क्या होगा? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर किसे जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए के साथ सभी लोग जाएंगे। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से ताप व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थितियां हैं? ऑप्शन 4 दिए गए यानी कूट दिए गए, जिसमें से आपको बताना है कि ए बी सी तीनों ही पॉइंट सही है, कोई 3 पॉइंट या 2 पॉइंट या कोई 1 पॉइंट सही है। जैसे बादल युक्त आकाश, शांत एवं स्थिर वायु, लंबे ग्रीष्मकालीन दिन। यहाँ पर आपसे कह रहा कि ये बताइए कौन सा या कौन से ताप व्युत्क्रमण के आदर्श स्थितियाँ हैं। तो देखिएगा 14 नंबर पे राइट आंसर आपका यहाँ पर जो सही होगा वो हो जाएगा केवल और केवल बी, शांत एवं स्थिर वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है मेघालय का पठार विस्तार है। मेघालय का पठार विस्तार है। 15 नंबर पे राइट आंसर कर लेंगे प्रायद्वीपीय पठार। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 16 नंबर पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपसे कह रहा है MS स्वामीनाथन नामक भारतीय कृषि वैज्ञानिक ने किसमें प्रमुख जो है भूमिका निभाई थी?
किसमें प्रमुख भूमिका, देखिए पूछा गया है MS स्वामीनाथन नामक भारतीय कृषि वैज्ञानिक ने किसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी। 16 नंबर पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरित क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन 17 नंबर आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है। बैंकिंग कारोबार की शुरुआत हेतु साझेदारी या साझेदारों की अधिकतम सीमित संख्या कितनी होनी चाहिए। बैंकिंग कारोबार की शुरुआत हेतु साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिमम 10। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 18 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। नोटबंदी यानी जिसको बोलते हैं विमुद्रीकरण के बाद निम्नलिखित में से किस मूल्य वर्ग के नोट पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। 18 नंबर पे आप सभी जानते हैं कि पूरी तरह से बंद होने वाला जो नोट है वो 1000 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 19 नंबर है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य रबर का अग्रणी उत्पादक है। 19 नंबर प्रश्न में सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, केरल। केरल क्या है, रबड़ का अग्रणी उत्पादक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा सेब की मात्रा विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों में उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि का उल्लेख करता है। थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछ लिया, मतलब बना दिया गया है, नहीं डिफिकल्ट, पूछ ये रहा है कि सब जो है ना सेब की मात्रा विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि का उल्लेख करता है कौन, श्वेत क्रांति, गुलाबी क्रांति, लाल क्रांति या फिर हरित क्रांति। तो 20 पे जो आपका सही आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति सेब उत्पादन विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों में उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि का उल्लेख करता है। अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 21 नंबर है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा भैया किसे, केंद्र को। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र सरकार को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं। भारतीय संविधान में जिन शक्तियों का उल्लेख संघ, राज्य व समवर्ती सूची में नहीं है उन्हें अवशिष्ट शक्तियां कहा जाता है और अवशिष्ट शक्तियों का प्रारूप भारतीय संविधान कनाडा से लिया गया है और अवशिष्ट पर नियम बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए वर्ष 2019 में किस देश की यात्रा पर गए थे। 22 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। ये 23 नंबर में आपसे ये कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 है। 33 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जो न्यायाधीशों की संख्या हो गई वो 34 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट होगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 24 नंबर है। इसमें है लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ। लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ। 24 पे राइट आंसर यहाँ पर कर लेंगे नवंबर 2014 में। अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। 25 नंबर में आपसे कह रहा उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। 25 नंबर प्रश्न में राइट आंसर आपका हो जाएगा नवीं अनुसूची। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है, तो नवीं अनुसूची में। अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 26 नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पर है। चेचक के विषाणु का नाम बताइए। चेचक के विषाणु का नाम क्या है भाई। चेचक के विषाणु का नाम बताइए सभी लोग। चेचक के विषाणु का नाम क्या है। चेचक के विषाणु का नाम है वेरियोला वायरस।
क्या नाम है इसका? वेरियोला वायरस। अगले क्वेश्चन में आ जाइए 27 नंबर में। यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा 27 नंबर में, ध्यान देना कि सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है 27 में। सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है रोगी के पानी में डूबने पर। सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है कि रोगी के पानी में डूबने पर इस विधि का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन में आएंगे 28 नंबर में। संपोषणीय विकास की संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसमें की गई है? पृथ्वी सम्मेलन रिपोर्ट में, विश्व विकास रिपोर्ट में, या फिर मानव विकास रिपोर्ट में, या ब्रांडटलैंड कमीशन रिपोर्ट में? तो 28 नंबर पे सही आंसर हो जाएगा ब्रांडटलैंड कमीशन रिपोर्ट में संपोषणीय विकास की संकल्पना की व्याख्या की गई है। अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे 29 नंबर में। आपसे कह रहा है कॉम्पिटेंट शिफ्ट निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? आंसर आपका हो जाएगा प्रकीर्णन के कणों पर। प्रकीर्णन के कणों पर। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे कह रहा है निर्दिष्ट प्रवाहकत्व, जिसको बोलते हैं संवाहकता, है ना? प्रवाहकत्व यानी संवाहकता। संवाहकता की इकाई क्या है? निर्दिष्ट प्रवाहकत्व यानी संवाहकता की जो इकाई है वो क्या है दोस्तों? इसकी इकाई हो जाती है एसआई यूनिट में सीमेंस प्रति कहाँ दिया है? सीमेंस प्रति सेंटीमीटर। यही होगी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। निर्दिष्ट प्रवाहकत्व का अर्थ होता है प्रतिरोधकता, रेस्टिविटी। ठीक है। विद्युत चालकता की जो कि विद्युत प्रतिरोधकता होती है। ठीक है। एसआई यूनिट में सीमेंस प्रति सेंटीमीटर ये इसकी इकाई है, यूनिट है। चलिए क्लास कहीं पर समाप्त करते हैं। सभी लोग सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम से आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। ये इंस्टाग्राम आईडी है। अगर कोई समस्या है तो इस पर कॉन्टैक्ट करेंगे। ये फेसबुक पेज है, यहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय हिंद।